अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर और आज हम चैप्टर नंबर 3 हाउ आ कंप्यूटर वर्क्स की रीडिंग के ज़रिए इनको समझेंगे कि ये क्या क्या है, कंप्यूटर कैसे काम करता है। सबसे पहले जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है इनपुट ऑपरेशन। कंप्यूटर वर्क करता है इनपुट ऑपरेशन के थ्रू, द प्रोसेसिंग ऑपरेशन के थ्रू और स्टोरेज ऑपरेशन एंड आउटपुट ऑपरेशन। ठीक है, इसी तरह हम इसमें कवर करेंगे हमारा प्रोसेसिंग साइकिल और हम इनपुट की वेरियस टाइप्स पढ़ेंगे, डिवाइसेस को और आउटपुट डिवाइसेस भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें ये देखना है हाउ आ कंप्यूटर वर्क, एक कंप्यूटर जो है वो कैसे काम करता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इनपुट एंड आउटपुट लेट्स कंप्यूटर वर्क। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इनपुट और आउटपुट का मजमुआ कंप्यूटर को काम करने देता है, काम करने में मदद करता है। अ कंप्यूटर वर्क्स थ्रू द फॉलोइंग स्टेजेस, एक कंप्यूटर मुंदरजा झैल मराहिल में से गुजरता है। वो स्टेजेस, वो मरहले कौन कौन से हैं? नंबर 1 इनपुट ऑपरेशन, नंबर 2 द प्रोसेसिंग ऑपरेशन, नंबर 3 स्टोरेज ऑपरेशन एंड नंबर 4 आउटपुट ऑपरेशन। ठीक है, सबसे पहले हम इनपुट ऑपरेशन को डिटेल से पढ़ते हैं। व्हाट इज इनपुट ऑपरेशन? Entering an instruction or data into a computer is called input. कंप्यूटर में डाटा दाखिल करने और हिदायत को इनपुट कहते हैं। The user can choose many devices for entering data. जो एक यूजर होता है, जैसे कि मैं, जैसे कि आप, जैसे कि कोई भी शख्स जो सारिफ होता है उसको हम सारिफ कहते हैं। कोई भी यूजर डाटा दाखिल करने के लिए बहुत से आलात का इस्तेमाल करता है, यानी मैनी डिवाइसेस, वो डिवाइस कोई भी हो सकती है, उसका इस्तेमाल करते हैं। द डिवाइसेस यूज्ड टू पुट डाटा इनटू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। डाटा पुट करने के लिए इस्तेमाल होने वाले आलात को इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। ओके क्लास, the input is in two forms, data and instruction. The data may be text, image, a video or audio. This data is sometimes accepted by the memory. ये डाटा किसी भी वक्त मेमोरी के जरिए एक्सेप्ट किया जाता है। The instructions are passed to the processor and then executed. इस हिदायत को प्रोसेसर के पास पहुंचाया जाता है और फिर इस पर अमल दरामद किया जाता है। ठीक है क्लास, अब हमारा है, आप ये देखें कि हमारे पास वेरियस इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं। इनपुट के जरिए आपको पता है कि डाटा को डाला जाता है। इनपुट ऑपरेशन के जरिए उसमें वेरियस डिवाइसेस यूज की जाती हैं। वो कौन कौन सी हैं? बारकोड रीडर, वेबकैम, माइक्रोफोन और कौन कौन सी हैं? गेम कंट्रोलर, मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड रीडर, ग्राफिक टैबलेट, बायोमेट्रिक डिवाइस, दे ऑल आर इनपुट डिवाइसेस। ये सारी की सारी इनपुट डिवाइसेस हैं एंड दे डिवाइसेस यूज टू पुट डाटा इनटू द कंप्यूटर। ओके क्लास, अब हम पढ़ेंगे द प्रोसेसिंग ऑपरेशन। हमारा प्रोसेसिंग ऑपरेशन किस तरह काम करता है। द प्रोसेसिंग ऑपरेशन, व्हेन एन इंस्ट्रक्शन इज गिवन टू अ कंप्यूटर, इट इज पास टू द मेमोरी। जब किसी कंप्यूटर को कोई हिदायत दी जाती है तो इसे मेमोरी में एंटर कर दिया जाता है, यानी पास कर दिया जाता है। देन इट इज पास टू द प्रोसेसर, फिर वो वहां से प्रोसेसर में मुंतकिल हो जाती है। देन वहां से द इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड और फिर वहां पर हिदायत पर जो है वो अमल किया जाता है। द होल प्रोसेस अप टू एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। अमल दरामद तक पूरे अमल को, यानी कि इस पूरे अमल को अमल करने तक, भेजने से लेके अमल करने तक जितना भी मरहला तय होता है, इस अमल को हम क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग। इट इज शॉर्टली कॉल्ड द सीपीयू और इसको हम सीपीयू भी कहते हैं, शॉर्टली सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, अब हम ये देखते हैं दिस इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द कंट्रोल यूनिट इज पास टू द एएलयू। जो इंस्ट्रक्शन होती हैं वो कंट्रोल यूनिट यानी कि सीपीयू से एएलयू में भेजी जाती हैं। एएलयू क्या है?
अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है क्लास, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट तक भेजी जाती हैं। अब ये दोनों आपस में कैसे आपस में कंट्रोल करते हैं एक दूसरे को, और मेमोरी ये कैसे हमारे तक पहुंचती है, रिजल्ट कैसे हमारे पास आते हैं। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? द कंट्रोल यूनिट गेट्स द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, दिस इंस्ट्रक्शन इज कोडेड, द कंट्रोल यूनिट अंडरस्टैंड एंड डिसाइडेड व्हाट द इंस्ट्रक्शन मीन। यानी कि कंट्रोल यूनिट मेमोरी की हिदायत हासिल करता है, इस हिदायत को कोड किया जाता है। ये कंट्रोल यूनिट यानी कि कंट्रोल यूनिट उसको समझता है और फैसला करता है कि इस हिदायत का क्या मतलब है, कि व्हाट द इंस्ट्रक्शन मीन्स। अब अरिथमेटिक क्या करता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है? द ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कैरीज आउट द इंस्ट्रक्शन। ALU हिदायत पर अमल पैरा होता है। इट परफॉर्म द एक्चुअल ऑपरेशन ऑन डाटा, ये अदाद शुमार पर असल काम करता है। ठीक है, द रिजल्ट इज पास टू द मेमोरी फ्रॉम स्टोरेज, और फिर क्या होता है, इसके नतीजे में मेमोरी को स्टोरेज के लिए मुंतकिल कर दिया जाता है। तो हमारे पास जो मेमोरी आ जाती है। ठीक है, अब आपने कोई भी कंप्यूटर में कोई भी चीज़ एंटर की है, प्लस का क्वेश्चन एंटर किया है या माइनस क्या किया है, तो क्या होता है, वो पहले सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जाता है, फिर वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में जाता है, फिर वो उसको उसका सॉल्व करके उसको हमारी जो है स्टोरेज, उसका रिजल्ट पास होता है मेमोरी के जरिए। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट है हाउ टू कंप्यूटर वर्क्स का जो थर्ड ऑपरेशन है वो है स्टोरेज ऑपरेशन, यानी कि हम अपनी किसी भी चीज को स्टोर कैसे कर सकते हैं। स्टोरेज ऑपरेशन क्या करता है? व्हेन प्रोसेसिंग कंप्लीट, जब प्रोसेसिंग मुकम्मल हो जाती है, द रिजल्ट इज स्टोर्ड इन द कंप्यूटर, तो नतीजा जो रिजल्ट है वो कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर हो जाता है। समटाइम द स्टोरेज स्टेज डज नॉट इंटरफेस, कभी ऐसा होता है कि जो मेमोरी होती है वो मरहले में से, इंटरफेस के मरहले में से नहीं गुजरती। इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस वो होता है कि किसी सारिफ को काम करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया करना। ठीक है, इसके अलावा ये आपको काम करने के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया करता है। ये प्लेटफॉर्म आमतौर पर इंटरफेस लाता है, और इंटरफेस क्या होता है कि ये सारिफ को बातचीत करने का, यानी कि यूजर को बातचीत करने का मौका देता है। इन दिस केस, अगर इस मामले में अगर कभी आउटपुट फॉलोज प्रोसेसिंग, आउटपुट जो है वो हम आउटपुट के जरिए भी इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, मेमोरी कार्ड, फ्लैश कार्ड ड्राइव एंड माइक्रोफिल्म। अगर आपने डाटा को स्टोर करना है तो आप इन चीज़ों के जरिए भी अपनी आउटपुट को लगा करके, मतलब कि आउटपुट डिवाइसेस है ना, इसके जरिए भी आप अपनी प्रोसेसिंग को और स्टोरेज को प्रोसेस करके अपनी जो इन आउटपुट डिवाइसेस में स्टोर कर सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है आउटपुट ऑपरेशन। आउटपुट ऑपरेशन क्या करता है? जो हमारा हाउ अ कंप्यूटर वर्क्स का फोर्थ ऑपरेशन है आउटपुट ऑपरेशन। व्हेन एग्जीक्यूशन कंप्लीट, जब काम सारे कंप्लीट हो जाते हैं, द रिजल्ट इज डिस्प्लेड, और काम हमें नजर आना शुरू हो जाता है। दिस डिस्प्ले रिजल्ट इज कॉल्ड द आउटपुट, तो वो क्या होता है? वो रिजल्ट आउटपुट कहलाता है। दिस आउटपुट कैन बी इन वेरियस फॉर्म, ये आउटपुट मुख्तलिफ शक्लों में होता है। इट कैन बी टेक्स्ट, वो टेक्स्ट भी हो सकता है, यानी कि लिखा हुआ काम भी हो सकता है, वो ग्राफिक्स भी हो सकते हैं, वो ऑडियो भी हो सकता है, और वो कोई वीडियो भी हो सकती है। ठीक है, वेरियस फॉर्म ऑफ आउटपुट कौन कौन सी हैं? मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, कैमरा, मोबाइल, ये सब के सब हमारे आउटपुट डिवाइसेस हैं। अब हम पढ़ते हैं प्रोसेसिंग साइकिल कैसे कंप्लीट होता है। दिस इज द प्रोसेसिंग साइकिल, और अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। द होल प्रोसेस कैन शॉर्टली बी डिस्क्राइब्ड दिस वे। The computer accepts data in the form of input either from the storage or from output devices. स्टोरेज या आउटपुट आला से कंप्यूटर इनपुट की शक्ल में डाटा को कबूल करता है। द कंप्यूटर परफॉर्म सम प्रोसेसेस ऑन द डाटा, एक कंप्यूटर अदाद शुमार पर कुछ काम अंजाम देता है, कुछ डाटा पर काम करता है। द रिजल्ट इज द इंफॉर्मेशन इज द फॉर्म ऑफ आउटपुट, और जो नतीजा हमें आउटपुट के थ्रू मिलता है, दिस आउटपुट इंफॉर्मेशन समटाइम इज आल्सो स्टोर
ये इंफॉर्मेशन की शक्ल में मौजूद मालूमात को कुछ वक्त स्टोर करता है। दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। और ये पूरा जो प्रोसेस होता है वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस साइकिल कहलाता है। यानी कि डाटा जो इनपुट होता है, ठीक है, हम ये डाटा है इनपुट हमने प्रोसेस को दिया, प्रोसेस आउटपुट से इंफॉर्मेशन जो हमने डाली थी वो आउटपुट के थ्रू हमें मिली और जो हमारी स्टोरेज में सेव हो जाती है। ये हमारा होल प्रोसेसिंग साइकिल है। सम एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर। आई विल गिव यू सम एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर। क्लिक स्टार्ट बटन, टाइप कैलकुलेटर इन द सर्च बॉक्स। आपने कैलकुलेटर को सर्च बॉक्स में से सर्च करना है। विंडोज विल शो द रिजल्ट अबव द सर्च बॉक्स, क्लिक कैलकुलेटर। आपके पास कैलकुलेटर नजर आएगा। आफ्टर द कैलकुलेटर ओपन, जब आपका कैलकुलेटर ओपन हो जाए, एड 3 and 2, आप उसमें 3 और 2 को एंटर करें। यू क्लिक द 3 buttons, यू क्लिक द प्लस बटन, यू क्लिक द बटन। दिस ऑल इज इनपुट प्रोवाइडेड द कंप्यूटर। ये तमाम इनपुट है जो आप कंप्यूटर को प्रोवाइड कर रहे हैं। इट हैज़ द नेसेसरी इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोसेसिंग। और ये सबसे ज़रूरी हिदायत हैं जो कि आपको जो किसी भी नतीजों को मेमोरी को हासिल करने में की जाती हैं। दिस इनपुट स्टोर इन द मेमोरी। जो आप इनपुट देते हैं वो मेमोरी में स्टोर हो जाता है। नाउ यू प्रेस द इक्वल बटन। और जब आप इक्वल का बटन दबाते हैं, द प्रोसेसर एट द 2 digit, तो प्रोसेसर क्या करता है, इन दोनों जो हमने डिजिट्स को हमने लिखा होता है उनको ऐड कर देता है। इट इज प्रोसेसिंग, ये प्रोसेसिंग कहलाती है। यू सी द आंसर ऑन द स्क्रीन। और फिर आप क्या करते हैं, आप आंसर दे सकते हैं। और दिस इज द आउटपुट। वो क्या कहलाता है, वो आउटपुट कहलाता है। ठीक है, देखा आपने साइकिल कितना आसान था। अब देखें एक और एग्जांपल। यू क्लिक द प्रिंट बटन टू गेट द प्रिंट आउट ऑफ एन इमेज। आप इसी तरह किसी भी कंप्यूटर पर इनपुट दें कि आपने ये पिक्चर निकालनी है। जब आप उसको पुट करते हैं तो इनपुट देते हैं उसको कि इस पिक्चर का आपने इमेज निकालना है, तो वो फिर आउटपुट के थ्रू आपके सामने हाजिर हो जाता है। तो ये क्या कहलाता है, द प्रिंटर प्रिंट कैन इमेज ऑन पेपर, दिस इज द आउटपुट। आज के लेसन में आपने पढ़ा कि हाउ आ कंप्यूटर वर्क्स। ये बहुत इजी चैप्टर था कि इनपुट ऑपरेशंस क्या हैं, द प्रोसेसिंग ऑपरेशन, द स्टोरेज ऑपरेशन एंड आउटपुट ऑपरेशन। इनपुट इन डिवाइसेस के थ्रू हम कंप्यूटर को भेजते हैं। कंप्यूटर के इनपुट के थ्रू हम कोई भी डाटा हम अपनी कंप्यूटर को डिस्प्ले करते हैं। और फिर हमें जब हम अपना कि इनपुट की मदद से, यानी कि हमारी जो डिवाइसेस की मदद से जब भी हम कोई चीज़ टाइप करते हैं तो इसका रिजल्ट हमारे पास आउटपुट की सूरत में हाजिर होता है, यानी कि जाहिर हो जाता है। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ मूव करते हैं। ओके क्लास, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम द 4 ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर वर्क्स। हमने उन 4 ऑपरेशन के नाम बताने हैं जिनके जरिए कंप्यूटर पर काम किया जाता है। अ कंप्यूटर परफॉर्म्स द फॉलोइंग 4 ऑपरेशन। कौन कौन सी ऑपरेशन है हमने लेसन में पढ़ा था। नंबर 1 इनपुट ऑपरेशन, नंबर 2 क्या था, प्रोसेसिंग ऑपरेशन, नंबर 3 क्या था, स्टोरेज ऑपरेशन, नंबर 4 आउटपुट ऑपरेशन। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, डिफाइन द इनपुट। इनपुट को बयान करें, डिफाइन करें, इलस्ट्रेट द डेफिनेशन विद एन एग्जांपल, और उसको किसी एक मिसाल के साथ वाजिया करें। क्लास 4 हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफाइन द आउटपुट। सबसे पहले हम इनपुट को डिफाइन करते हैं। एन इंस्ट्रक्शन, जो हिदायत और ऑर्डर और डाटा
प्रोवाइडेड मुहैया किया जाता है टू अ कंप्यूटर क्या कहलाता है? इज कॉल्ड द इनपुट। ओके क्लास, इलस्ट्रेट द डेफिनेशन विद एन एग्जांपल। इसको एक डेफिनेशन के साथ या एक मिसाल के साथ इसको वाज़िया करें। व्हेन यू प्रेस द प्रिंट बटन टू get a print out, you give a command to the computer, this print command is the output। ठीक है क्लास, एन इंस्ट्रक्शन और डाटा प्रोवाइडेड टू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड द इनपुट। जो भी आप इंस्ट्रक्शन या कोई भी डाटा कंप्यूटर को मुहैया करते हैं वो इनपुट कहलाता है। व्हेन यू प्रेस द प्रिंट बटन, और जब आप प्रिंट का बटन दबाते हैं, और इसके हम एग्जांपल देने लगे हैं। व्हेन यू प्रेस द प्रिंट बटन, और जब आप प्रिंट का बटन दबाते हैं टू गेट अ प्रिंट आउट, किसी प्रिंट को हासिल करने के लिए यू गिव अ कमांड टू द कंप्यूटर, आप सबसे पहले कंप्यूटर को हुक्म देते हैं, कमांड देते हैं। दिस प्रिंट कमांड, ये जो आप कमांड प्रिंट की देते हैं इज द आउटपुट, वो आउटपुट कहलाता है। ठीक है क्लास 4। अब हमारा है हाउ इज इनपुट डिफरेंट फ्रॉम द कंप्यूटर। हाउ इज इनपुट डिफरेंट फ्रॉम द आउटपुट। आउटपुट इनपुट से मुख्तलिफ क्यों है? जी क्लास 4 क्वेश्चन नंबर 2 को अगेन देखें। लास्ट द प्रिंट कमांड इज द आउटपुट। जो आप प्रिंट कमांड देते हैं कंप्यूटर को वो इनपुट कहलाती है। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ इज इनपुट डिफरेंट फ्रॉम द आउटपुट, के जो इनपुट डिवाइसेस हैं वो आउटपुट डिवाइसेस से कैसे डिफरेंस है, उनमें क्या डिफरेंट है वो हम बताएंगे। इनपुट एंड आउटपुट आर द डिफरेंट इन द फॉलोइंग वेज। सबसे पहले हम देखेंगे इनपुट एंड इंस्ट्रक्शन और डाटा प्रोवाइडेड टू अ कंप्यूटर। ये हम बार बार पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर ही हम कंप्यूटर का वर्क कैसे करते हैं। हम उसको इनपुट देंगे तो हमें आउटपुट मिलेगा ना, तो हमारा हर जगह पर यही सवाल आ रहा है। एंड इंस्ट्रक्शन और डाटा प्रोवाइडेड टू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। द इनपुट इज पास टू द प्रोसेसर फॉर एग्जीक्यूशन, और इनपुट को प्रोसेसर में भेजा जाता है अमल दरामद करने के लिए। अब हम इस जो डिफरेंस है आउटपुट में देखते हैं कि आउटपुट क्या करता है। ओके क्लास, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 था, उसका आउटपुट द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग is called the output. The output is passed to the screen or other output डिवाइसेस। ठीक है क्लास, आउटपुट क्या है? द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग इज कॉल्ड द आउटपुट। जब आप इनपुट कंप्यूटर को देते हैं किसी भी डिवाइस के थ्रू, तो जो हमें हासिल होता है स्क्रीन के ऊपर वो हमारा आउटपुट कहलाता है। ठीक है, और फिर वो जो आउटपुट आता है वो हमें अपनी स्क्रीन के ऊपर नजर आता है। आज के चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि इनपुट कंप्यूटर कैसे काम करता है। ठीक है, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं। ठीक है, और इनपुट ऑपरेशन क्या करता है। सबसे पहले ये बताएं आप कंप्यूटर वर्क, हाउ टू कंप्यूटर वर्क्स, और उसकी कितनी स्टेजेस हैं। ठीक है, आप कंप्यूटर वर्क्स थ्रू द फॉलोइंग स्टेजेस। कंप्यूटर मरहलावार
कुछ उसकी स्टेजेस होती हैं जो है इनपुट ऑपरेशन, प्रोसेसिंग ऑपरेशन, स्टोरेज ऑपरेशन एंड आउटपुट ऑपरेशन। ये आपको पता लग चुका है। इनपुट ऑपरेशन क्या करता है, ये क्या करता है, द डिवाइसेज यूज टू पुट डाटा इनटू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेज, ठीक है। और द डाटा में बी टेक्स्ट, इमेज और वीडियो, ये हमारा इनपुट डिवाइसेस हैं। और इनपुट डिवाइसेस में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, कैन एनीवन टेल मी, यस, गेम कंट्रोलर, बारकोड रीडर, माइक्रोफोन, मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड रीडर, स्टाइलस, वेबकैम, ग्राफिक टैबलेट, बायोमेट्रिक डिवाइस, ये सारी हमारी क्या हैं, दीज ऑल आर इनपुट डिवाइसेस। इसके जरिए हम क्या करते हैं, वी यूज टू पुट डाटा इनटू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। अब हमारा है द प्रोसेसिंग ऑपरेशन, जो हमारा दूसरा था, वो क्या करता है, व्हेन अ इंस्ट्रक्शन इज गिवन टू अ कंप्यूटर, इट इज पास टू द मेमोरी, then is passed to the processor, there the instruction is executed, ठीक है। स्टोरेज, when processing is complete, जब आपकी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है तो क्या होता है, तो जो रिजल्ट होता है वो हमारे कंप्यूटर पर, जो रिजल्ट स्टोर हमारे कंप्यूटर में हो जाता है। और बाज़ वक़्त क्या होता है, हम अपनी दूसरी डिवाइसेस में भी इसको जो है सेव करते हैं अपनी स्टोरेज को। फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, मेमोरी डिस्क, फ्लैश ड्राइव एंड माइक्रोफिल्म्स, ठीक है। जब आपने कोई वीडियो बनानी होती है या कोई आप सीडी यूज़ करते हैं ना, तो ये स्टोरेज है, आप उसमें भी अपने स्टोरेज को यूज़ कर सकते हैं। आप ये बताएं कि जो आउटपुट है वो क्या है, आउटपुट व्हेन द एग्जीक्यूशन कंप्लीट, जब हमारा काम कंप्लीट हो जाता है, द रिजल्ट इज डिस्प्लेड, और जो हमारा काम होता है वो हमारा डिस्प्ले हो जाता है, जाहिर हो जाता है। दिस डिस्प्लेड रिजल्ट इज कॉल्ड द आउटपुट, ठीक है। अब हमारी how many type of output can you name them, yes, जो हमारी आउटपुट डिवाइसेस हैं उनके नेम है प्रिंटर, स्पीकर, लैपटॉप, मॉनिटर, ये सब हमारे आउटपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है। अब हमारा जो सारा प्रोसेस है वो एक साइकिल के थ्रू चलता है, एक साइकिल चलता है। पहले डाटा है जो इनपुट है वो प्रोसेसर में भेजा जाता है, प्रोसेसर क्या करता है, वो में स्टोरेज होती है, फिर स्टोरेज क्या करती है, स्टोरेज जो है उसके बाद आउटपुट हमें हासिल होता है इंफॉर्मेशन के थ्रू, ठीक है। ये हमारा साइकिल चलता है, ठीक है। तो हमारा तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को देखा कि हमारी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं, हम कैसे यूज़ करते हैं। हमने क्वेश्चन आंसर्स किए, क्वेश्चन आंसर्स करने के बाद अब हम इसके ट्रू फॉल्स देखते हैं। द इनपुट इज इन टू फॉर्म, आउटपुट एंड इंस्ट्रक्शन, यस, द इनपुट इज इन टू फॉर्म, आउटपुट एंड इंस्ट्रक्शन। ये जो इनपुट एंड आउटपुट है ये टू फॉर्म्स ऑफ आउटपुट एंड इंस्ट्रक्शन है, ठीक है क्लास। When the execution complete, the result is displayed, जब हमारा काम कंप्लीट हो जाता है तो क्या रिजल्ट जाहिर होता है, यस, हमारा जो रिजल्ट है वो जाहिर होता है, ठीक है क्लास। अभी हम ट्रू फॉल्स करते हैं। जी क्लास, हमारा ट्रू फॉल्स है, द इनपुट इज टू फॉर्म, आउटपुट एंड इंस्ट्रक्शन। जो इनपुट है वो दो फॉर्म, आउटपुट और मालूमात का मुरक्कब है, ये ठीक है। When the execution complete, the result displayed, जब हमारा काम कंप्लीट हो जाता है तो क्या कंप्यूटर पे हमारा काम डिस्प्ले होता है, यस, ट्रू। The output information is never stored, wrong. You click the print button to get the printout of an image, जब आप प्रिंट के बटन पे क्लिक करते हैं to get the printout of an image, क्या आपको एक प्रिंट आउट हासिल होता है इमेज का, यस, ट्रू। द प्रिंटर प्रिंट्स एन इमेज ऑन द डेस्कटॉप, जो प्रिंटर है वो इमेज को प्रिंट करता है डेस्कटॉप पे, फॉल्स, ठीक है क्लास 4। आज हमने क्वेश्चन आंसर किए, ट्रू फॉल्स किए, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा, और इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू ही हमारा कंप्यूटर जो है इजीली वर्क करता है। कंप्यूटर को इनपुट डिवाइसेस के दिए बगैर कमांड के बगैर कोई काम कंप्यूटर नहीं कर सकता और हमें आउटपुट नहीं मिल सकता। इसीलिए हमारे पास इनपुट डिवाइसेस के थ्रू हम कंप्यूटर को अपना
काम बताते हैं वो उसकी प्रोसेस वो करता है और फिर उसको मेमोरी में स्टोरेज में से साइकिल करके फिर हमारे पास आउटपुट हमें उसका हासिल होता है। I hope you understand all the question answers and true false. Thank you.